आतंक का हमास मॉडल पड़ोसी पाकिस्तान कैसे साजिशें रच रहा है उसकी एक तस्वीर देखिए जरा। कुछ इस तरह से पाकिस्तान सरहद से ड्रोन भेजता है भारत की सीमा में, और न सिर्फ ड्रोन बल्कि ड्रोन के जरिए हथियार भी भेजता है। एआई जनरेटेड वीडियो आप देख रहे हैं। इसी तरह सीमा से ड्रोन आते हैं, ड्रोन हथियार लेकर आते हैं, भारत की सीमा में आते हैं और ड्रॉप कर देते हैं, गिरा देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं ड्रोन। इस तरह से हथियार, गोला बारूद, विस्फोटक और ड्रग्स भी पाकिस्तान भेजता है। ऐसे ही हथियार जो भेजे गए वो पकड़े गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो विदेशी पिस्टल्स हैं ये पाकिस्तान के रास्ते भारत भेजी गई हैं। आईएसआई के तस्करों से जब्त किए गए हथियार, बाकायदा ड्रग्स भी ऐसे ही भेजी जाती है। इसलिए जो ड्रग तस्कर है उन पर एक्शन हो रहा है। ड्रग तस्करों पर बुलडोजर चला है, जम्मू कश्मीर में इमारत गिरा दी गई। देखिए लोगों में गुस्सा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर कि कैसे एक विश्वविद्यालय में ये सब कुछ चल रहा था, ये सब कुछ हो रहा था। देखिए जरा लोग क्या कह रहे हैं, अल-फलाह को गिरा दो, प्रदर्शन कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी गिरा दो। इस अल-फलाह में कैसे आतंक का अड्डा बना हुआ था। अब देखिए दावा यह किया जा रहा है जिस तरह हमास के आतंकी अस्पताल के जरिए अस्पताल की आड़ में नीचे अपना ठिकाना बनाते थे, क्या उसी तरह अल-फलाह से जुड़े डॉक्टर्स भी अस्पताल, जो आप कहिए जिस तक लोगों का जहन और दिमाग ना जाए इसलिए अस्पताल को टारगेट किया, अस्पताल को अड्डा बनाया। जैश के डॉक्टर मॉड्यूल का हमास की रणनीति अपनाना कोई संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि हमास भी अस्पतालों का इस्तेमाल करता था। गाजा के अस्पतालों में लोगों को मानव ढाल बनाता था ताकि इजरायली फौज के हमलों से लड़ाकों को बचा सके। ठीक वैसे ही जैश से जुड़े डॉक्टर्स, आतंकी भी यही करते थे। उन्होंने अल-फलाह मेडिकल कॉलेज को अपना अड्डा बनाया। यहीं पर काम करने वाले कई लोग आतंकी नेटवर्क से जुड़ गए, जिनका ब्रेन वॉश कर उन्हें नेटवर्क में जोड़ना आसान होता था। डॉक्टर उमर और मुजम्मिल इसी अल-फलाह में पढ़ाते थे। वो अल-फलाह की लैब से सोचिए रासायनिक केमिकल चुरा कर ले जाते थे, जिसे अमोनियम नाइट्रेट में मिलाकर बम बनाया जाता था। हमास के लड़ाके भी अस्पतालों में हथियार और बम रखते थे छिपाकर बेसमेंट में। उसी तर्ज पर जैश से जुड़े डॉक्टर भी आतंकी यही काम कर रहे थे, क्योंकि आतंकी गुट जैश और हमास के बीच सांठगांठ थी। 5 फरवरी को पीओके में हमास और जैश लश्कर का जलसा हुआ था। आतंकी कमांडरों ने भारत को तोड़ने का मंसूबा जाहिर किया था तब। इसके बाद जैश ने हमास की आतंकी किताब पढ़कर उसे लागू किया है। क्या यही तैयारी थी, यही कोशिश थी? लेकिन अल-फलाह पर कार्रवाई हो रही है तो तलाश ये हो रही है, ये सारे हथियार इन्हीं आतंकियों के पास से मिले थे। ये पिस्टल, AK-47 और मैगजीन, हथियार बल्कि विस्फोटक। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, अमोनियम नाइट्रेट जो था वो भी इन्हीं आतंकियों के पास से मिला था, 3000 किलो। लेकिन ये 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट कहां से लाए, इतना पैसा कहां से आया? आपको बताऊं कि आखिर सबने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ा, उसके बाद सबको जिम्मेदारी दी गई थी और उस जिम्मेदारी के हिसाब से सबने तैयारी की। देखिए जरा, 5 लाख शाहीन लाई, 2 लाख उमर लाया, इधर देख रहे हैं 5 लाख मुजम्मिल, 6 लाख मुजफ्फर, और उधर आप देख रहे हैं 8 लाख दूसरा शख्स लेकर आया। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए दिए। सबसे जो कॉर्नर पर देख रहे हैं वो आदिल है, 8 लाख रुपए दिए। मुजफ्फर अहमद राथर ने 6 लाख रुपए दिए। उसके बगल में मुजम्मिल और शाहीन ने 5-5 लाख रुपए दिए। डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए दिए। ये कुल मिलाकर 26 लाख रुपए हो गए, ताकि इन रुपयों से विस्फोटक और हथियार खरीदा जा सके। जांच में पता चला ये पूरा पैसा दिया गया उमर को। पैसों को लेकर यूनिवर्सिटी में उमर मुजम्मिल में विवाद भी हुआ था। एजेंसियों के सामने पूछताछ में मुजम्मिल ने कबूला है 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। मुजम्मिल ने कहा है 2 साल से ब्लास्ट के लिए विस्फोटक का इंतजार कर रहा था। वो अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने के लिए जिम्मेदारी इस मुजम्मिल के पास थी। ये अमोनियम नाइट्रेट आप देख रहे हैं नीचे रखा है। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नू से 26 क्विंटल NPK खाद खरीदा था। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी थी उमर की। उमर क्या कर रहा था? हाथ में आप केमिकल की बोतल देख रहे हैं। उमर विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस जुटा रहा था। उमर ने विस्फोट और केमिकल रखने के लिए डीप फ्रीजर भी खरीदा था, जबकि शाहीन अलग अलग टीमें बनाकर नेटवर्क को बढ़ा रही थी। बिलाल, सबसे कॉर्नर पर आप बिलाल देख रहे हैं, बिलाल को ड्रोन और रॉकेट से हमले की तैयारी करने को कहा गया था। आदिल को पोस्टर लगाने का काम दिया गया था। सबसे कॉर्नर पर आदिल देख रहे हैं। और मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी, और जो बाद में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई थी। मौलवी इरफान ने इन डॉक्टरों को मिलाकर टीम बनाई थी। आतंकी डॉक्टर्स की अलग अलग हैंडलर को रिपोर्टिंग थी, यानी मुजम्मिल जो था, मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर और उमर का हैंडलर हाशिम था। इन सब की जांच की जा